बट क्या सैलरी था आपका एज अ कंस्ट्रक्शन साइट इंजीनियर आप काम कर रहे थे, क्या आपका सैलरी था वहाँ पे? 1.5 साल लगभग आपने काम किया, राइट? ऑफिस आवर्स हमारा जाने का टाइम होता था, आने का टाइम नहीं होता था सिविल में। हम लोगों का रात में 12-12 बजे 2-2 बजे तक मैं खुद साइट पे रहा हूँ। तो फैमिली वालों ने कुछ कहा नहीं कि भाई जॉब छोड़ रहे हो, ऐसा वहाँ से कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं आए तुम्हें? जी जी बिल्कुल आए थे। तो ऐसा कौन सा टाइम था आपको लगा यार अब मुझे वापस सिविल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से चीज़ें पलट जाएंगी? एक चीज़ बताओ मुझे, किस में ज़्यादा मज़ा आता तुम्हें, सिक्वल में, पाइथन में और पावर बीआई? बीआई विजुअलाइजेशन पे था। पावर बीआई पे मैंने वो प्रोजेक्ट किया था, और उसमें मेरे को एक क्लासिक का रिटेलर था एक्सॉन, तो उसका मैंने सेल्स एनालिसिस किया था और उनको बीआई सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। उनका बिजनेस में लूपहोल्स थे कुछ, और जिसकी वजह से उनका बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा था, तो वो चीज़ मैंने आइडेंटिफाई करके एक डैशबोर्ड्स बनाए थे, और वो चीज़ मैंने प्रेजेंट किया था अपने इंटरव्यू में भी। अभी टेक महिंद्रा में काम कर रहे हो, क्या इंटरव्यू थोड़ा बताओ अपना, कितने राउंड हुए, क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए आपसे टेक महिंद्रा में? तो आपको रिग्रेट हुआ था जॉब छोड़ने का? तो नहीं कहूँगा, रिग्रेट तो नहीं कहूँगा, बट हाँ कि एक प्रेशर आ जाता है दिमाग में कि आपने जॉब छोड़ दी है, कि जो आप अर्निंग कर रहे थे वो चीज़ अब नहीं है। तो वो चीज़ एक। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिन्होंने अपना करियर शुरू किया सिविल इंजीनियरिंग से, बीटेक किया सिविल में, उसके बाद इनका प्लेसमेंट भी हो गया कॉलेज से, 1.5 साल काम किया एज अ सिविल इंजीनियर। कंस्ट्रक्शन साइट इंजीनियर थे, जैसे आपने देखा होगा फ्लाईओवर बनते हैं, तो फ्लाईओवर बनने के पीछे भी इंजीनियर्स होते हैं, तो उनमें से एक ही इंजीनियर थे। बट वर्क लाइफ बैलेंस नहीं थी, टाइम का कुछ पता नहीं चलता था, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए एक टाइम पे आके। उसके बाद इन्होंने अपना करियर ट्रांजिशन किया, सिविल इंजीनियरिंग से आईटी में आए, और आज एक डेटा एनालिस्ट है, टेक महिंद्रा में काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स किए, वो सारा एक्सपीरियंस आपको जानने को मिलेगा। इनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। एक माइंडसेट क्रिएट करना कि यार, और जॉब छोड़ी उसके बाद कंटिन्यू किया। सो ये जॉब छोड़ना भी सबके बस की बात नहीं होती है। रिस्क लिया, और रिस्क लेने के बाद अपना अच्छे से मेहनत करी, स्किल्स डेवलप करे, और आज टेक महिंद्रा में एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, अगर तुम नॉन आईटी से हो, आईटी में आना चाहते हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है एंड बहुत इंस्पायरिंग है। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। लाइक एम मैंने रखा है 5000 का कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं शिव्यांश से, जानते हैं इनकी पूरी जर्नी, एंड चलिए बात करते हैं। हेलो शिवांश, कैसे हो आप? आई एम गुड अजय, हाउ आर यू? या आई एम डूइंग ग्रेट। 10:30 बज रहे हैं रात के, आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। ओके, सो आपका मैंने पढ़ा कि आपने 1.5 साल, आपका बैकग्राउंड सिविल है, नॉन आईटी से आप आईटी में आए हैं, एज अ डेटा एनालिस्ट अभी काम कर रहे हैं, और अब 1.5 साल एज अ कंस्ट्रक्शन साइट इंजीनियर आपने काम किया है। सो मैं जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी, और हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। सो ओवर टू यू, कैन स्टार्ट फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा बताइए अपने बारे में, फिर आप समझते हैं आपका पूरा जर्नी। ओवर टू यू प्लीज़। सो बेसिकली मैं यूपी के एक छोटे से शहर मैनपुरी से आता हूँ, और मैंने अपना बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया 2021 में। फिर मेरा कॉलेज के थ्रू ही कैंपस प्लेसमेंट हुआ था एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में, जहाँ पे मैं एज अ साइट इंजीनियर मैंने 1.5 साल काम किया। फिर मतलब कुछ चीज़ें वहाँ पे वर्कआउट नहीं हो रही थी, तो मैंने स्विच करने का सोचा, और फिर डेटा साइंस की मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और अभी मैं टेक महिंद्रा में काम करता हूँ एज एन एसोसिएट एनालिस्ट। तो जैसे यार, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, बिकॉज मेरा तो बैकग्राउंड नहीं है ये सिविल का, ये एग्जैक्ट होता क्या है, ये जो कंस्ट्रक्शन साइट इंजीनियर है, क्या करता है? अब आपने बीटेक तो आपने 4 साल सिविल में किया, उस टाइम पे माइंड में था कॉलेज टाइम पे कि मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना चाहिए, या फिर एडमिशन नहीं मिला था, क्या मतलब, थोड़ा बताओ यार। नहीं नहीं, मेरा आईटी में जाने का वैसे तो बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि कॉलेज के थ्रू मेरा प्लेसमेंट हुआ था, मेरे को अच्छा। कंस्ट्रक्शन साइट पर ही काम करना था। और लेकिन जब मैं साइट पर गया, तो क्या होता है ना कि आप मतलब जो चीज़ सोचते हो वो चीज़ आगे जाके वो वर्कआउट नहीं करती है। लेकिन जब मैं साइट पे गया, तो मतलब वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, लेकिन 1.5 साल में काफ़ी कुछ सीखा। लेकिन वो ग्रोथ आगे जाके रुक सी गई, और आगे कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखने को नहीं मिल रही थी। और मतलब वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी नहीं था, फिजिकल एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा थे। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आईटी में स्विच करते, क्योंकि मैंने देखा था मेरे दोस्त आईटी में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और तो बस यही एक डिसीजन था कि आईटी में स्विच करने का। क्या काम कर रहे थे वैसे आप वहाँ पे, क्या आपका एग्जैक्ट काम था? क्योंकि हम तो देखते हैं फ्लाईओवर वगैरह, जी क्या जी फ्लाईओवर बनाते थे आप? जी 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 मेरा काम था फ्लाईओवर बनाने का। एक्चुअली कंपनी फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन था।
तो मैं बेसिकली मेरा काम रहता था साइट पे, मतलब साइट पर एज पर डिज़ाइन एंड ड्राइंग एग्जीक्यूशन कैरीड आउट कराना, लेबर हैंडलिंग करना, मटेरियल स्टॉक अवेलेबिलिटी की रिपोर्ट्स तैयार रखना, और हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स देते थे, हर दिन देते थे, हर हफ्ते देते थे, और मतलब बाकी सारी जो साइट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन कराना मेन काम यही था कंस्ट्रक्शन साइट। यार पता है वेरी इंटरेस्टिंग, जब अभी जैसे हम जाते हैं फ्लाईओवर वगैरह बन रहे होते हैं, बट पीछे भी इंजीनियर है जो ये सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है कि इस फ्लाईओवर के लिए कितना मैन पावर चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, तो उन सब चीज़ों को आप हैंडल कर रहे हैं। मतलब बहुत मेहनत रहता था वहाँ पर। क्या है, हम लोगों को पूरा दिन धूप में खड़े रहते थे, मतलब 12-12 14-14 घंटे तक मैं साइट पे रहता था, मैं खुद खड़ा रहा हूँ। तो बस वही चीज़ थी कि वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा दिक्कत थी वहाँ पे, और मतलब फिर वो एक लर्निंग एक तरीके से आके रुक सी गई, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली सिर्फ वही काम एक बार रिपीट होते रहते हैं। लेकिन आईटी में क्या चीज़ है कि आईटी में आपको हर टाइम कुछ नया सीखने को मिलता है, और काफ़ी सारी चीज़ें आईटी आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, और मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए हैं। तो बस मैं सीखना चाहता था, तो बेसिकली फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विच कर दूँ। बट क्या सैलरी था आपका एज अ कंस्ट्रक्शन साइट इंजीनियर आप काम कर रहे थे, क्या आपका सैलरी था वहाँ पे? 1.5 साल लगभग आपने काम किया, राइट? जी। मैं पर मंथ में बताऊं तो 28,000 पर मंथ मेरे को मिलते थे, और ओके। लेकिन जिस तरीके से मेरे फिजिकल एफर्ट्स थे उस हिसाब से सैलरी नहीं थी। तो एक बात बताओ, तो वहाँ पे क्या आपके ऑफिस आवर्स क्या थे? ऑफिस आवर्स हमारा जाने का टाइम होता था, आने का टाइम नहीं होता था सिविल में। हम लोगों का रात में 12-12 बजे 2-2 बजे तक मैं खुद साइट पे रहा हूँ। तो मतलब आप साइट पे जा रहे हो, लेकिन जब तक आपका दिन की चीज़ें मतलब पूरी एकदम स्ट्रीमलाइन नहीं हो रही हैं वो चीज़ें, तो तब तक आप वापस नहीं आ सकते थे। और बीच में छोड़ के तो बिल्कुल नहीं। हम लोगों को लेबर से भी काफ़ी कुछ डील करना पड़ता था, लेबर को मनाना पड़ता था, लेबर काम नहीं करती थी, तो मतलब काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं साइट पे, तो वो सारे चीज़ें डील करनी रहती थी। फिर खाना वगैरह फिर आपको वहीं से मिलता था? नहीं, हम लोग खुद बनाते थे खाना। खाना वगैरह भी हम लोगों को खुद बना रहता था। वही सब चीज़ें थी जो थोड़ा स्ट्रगल था। बट यार सीरियसली, मतलब मैं आपके माइंडसेट को ठीक है, आप 1.5 साल थे, फिर उस टाइम एकदम स्विच करना कि अब मुझे चेंज करना चाहिए करियर। मैं अभी जानता हूँ, फिर आपने जॉब को कैरी ऑन रखा आगे, मतलब जो भी आपने डेटा साइंस से पढ़ाई करी उसके साथ साथ, या फिर जॉब छोड़ी फिर डेटा साइंस वाली फील्ड में आए, और फिर उसके बाद फिर जॉब टेक महिंद्रा में? जी, एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था मेरे को डेटा साइंस के लिए। मेरे को स्विच करना था क्योंकि मेरे ज़्यादा लंबे टाइम तक वो चीज़ नहीं कर पा रहा था। तो डेटा साइंस से जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था डेटा साइंस के बारे में, कि इसमें मुझे क्या पढ़ना है, पाइथन पढ़ना है, सीक्वल पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है। तो लेकिन जब मैं इससे इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर मैंने 1 महीने तक मैंने जॉब के साथ कंटिन्यू रखा। फिर मैंने सोचा एक रिस्क लेके देखते हैं, क्योंकि अगर मैंने अपना सेल्फ बिलीफ था मेरे में कि मैं कर लूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी लोगों को, मैं जब इस चीज़ से मैं डेटा साइंस से जब इंट्रोड्यूस हो रहा था तो काफ़ी सारे लोगों को सुना था मैंने कि हाँ, इसमें आपको सिर्फ स्किल डेवलप करनी होती है और अपने आप में बिलीव रखना होता है और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, तो आप चीज़ें अचीव कर लेते हो। तो बस वही सोच के साथ मैंने सिर्फ जॉब छोड़ी थी, और होपफुली वो चीज़ सक्सेसफुल रही, और आज हैज़ रेज्ड हो गया। नहीं, अच्छी यार, बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, टेक महिंद्रा एक बहुत अच्छी एमएनसी है। तो फैमिली वालों ने कुछ कहा नहीं कि भाई जॉब छोड़ रहे हो, ऐसा वहाँ से कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं आए तुम्हें? जी, जी, बिल्कुल आए थे घर वाले, लेकिन घर वाले ज़्यादा मना नहीं करते, किसी के भी घर वाले रोकते नहीं हैं, क्योंकि एक बार मैंने उनको बता दिया था कि मेरे को सिर्फ 6-7 महीने दे दो, मैं खुद से अपना कुछ करना चाहता हूँ, एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। अगर नहीं हुआ तो मेरे मेरे लिए सिर्फ वर्स्ट केस यही था कि मैं सिविल में वापस आ जाता। तो एक वर्स्ट केस मैंने अपना सेट कर रखा था माइंड में, बट मैंने उसको दबा रखा था, क्योंकि मैं सिर्फ उसके सहारे नहीं जीना चाहता था, क्योंकि मेरे को सिर्फ इसमें घुसना ही था आईटी में हर हाल में। लेकिन वर्स्ट केस के लिए मैंने यही सोच रखा था कि सिविल में ही वापस आऊँगा अगर वर्स्ट केस हुआ तो बस यही के साथ मैं तो preparation में कैसे फिर, मतलब ये स्टार्ट हुई डेटा साइंस की जर्नी? अभी जैसे आप डेटा एनालिस्ट हैं, तो कैसे आपको पता चला, जैसे आपने कहा आपको दोस्त के थ्रू पता चला, फिर कैसे आपने आगे प्रोसीड किया? जी, तो मेरे दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया था डेटा साइंस का कोर्स लेने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैंने डेटा साइंस के बारे में सर्च किया कि ये चीज़ होती क्या है। तो सर्च करने के टाइम पे पता चला कि हाँ, ये कुछ डेटा से रिलेटेड है, सारा कुछ आपको डेटा से एनालिसिस करना होता है, अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी होती है, आपको स्टैटिस्टिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स में मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, और फिर उसके साथ ही मैंने कुछ रिसोर्सेज मैंने देखे कि जहाँ से मुझे वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिले। तो वही सब चीज़ें जब मैं सर्च कर रहा था बीच में, तभी मैं ओडेन स्कूल से इंट्रोड्यूस हुआ, और उन्होंने
फिर मैंने उनसे जब बात करी तो उन्होंने मुझे पूरा अच्छे से गाइड किया। फिर मतलब उन्होंने पूरा एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मेरे को दिया था, तो वही चीज़ मैंने करी, उनके साथ मैंने कंटिन्यू रखा और वहीं से मेरा प्लेसमेंट। क्या क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए ओडिन में? ऑल्दो देखो ठीक है, आप जहाँ से आपको समझ आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी लेक्चर्स आपको वहाँ से मिले वो कितने आपको समझ आ रहे थे और क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए? जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे को पहले से बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं था। जब मैं ओडिन स्कूल में घुसा तभी मैं कोर्स से मतलब एक तरीके से मैं इंट्रोड्यूस हुआ सारी चीज़ों से कि पाइथन किस तरीके की होती है, एसक्यूएल किस तरीके का होता है। तो रिसोर्सेज ओडिन स्कूल ने ही प्रोवाइड किए थे काफ़ी सारे, उनके प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे और लाइव क्लासेस भी थी। इसके साथ साथ मैं आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा पढ़ता था, मीडियम के आर्टिकल्स और जो बाकी सारी साइट्स पे आर्टिकल्स रहते हैं वो काफ़ी पढ़ता था। यूट्यूब के मैंने काफ़ी रिसोर्सेज को फॉलो किया और साथ के साथ प्रैक्टिस तो मैंने रोज़ ही करता था। एक तरीके से प्रैक्टिस मैंने नहीं छोड़ी थी। एसक्यूएल और पाइथन पे रोज़ प्रैक्टिस करता था। हैकर रैंक और कोड शेफ करके प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इन पे मैं रोज़ प्रैक्टिस करता था। तो बस यही सब था। क्या क्या स्किल्स आपने वहाँ सीखे, वो आप बताना चाहें? जी। तो सबसे पहले हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट किया गया था, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एज अ बेस है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आर द बेस फॉर डेटा साइंस। तो हम लोगों को सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ा, उसके बाद एसक्यूएल पे गए, उसके बाद फिर पाइथन। पाइथन के बाद फिर उसी में हम लोगों ने मशीन लर्निंग भी पढ़ा और उसके बाद एक विजुअलाइजेशन टूल पावर बीआई। तो यही सब चीज़ें थी। तो ऐसा कौन सा टाइम था आपको लगा यार अब मुझे वापस सिविल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से चीज़ें पलट जाएंगी? हाँ जी। तो लाइक होता क्या है ना कि जब मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया था तब तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन था कि हाँ मुझे करना ही है। लेकिन आते आते जब आप प्रोसेस में होते हो तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पा रही हैं ये चीज़ें। तो उस टाइम पर मतलब मैंने मतलब गाइडेंस तो मैंने काफ़ी ली थी। इनको रोज़ मेल करता रहता था मैं ओडिन स्कूल को कि यहाँ कुछ मतलब उनसे सपोर्ट मिलता रहता था मुझे काफ़ी। तो वो ही एक होप थी कि हाँ मुझे करना ही है, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ रखी थी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सेकंड ऑप्शन। तो मुझे ये चीज़ करनी थी। देखो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। लाइक जो पहले कर रहे थे उसके बाद एक रिस्क लिया और फाइनली जाके इतनी मेहनत करी, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत आई थिंक रिलेट मेरी बात से एग्री करोगे आप। काफ़ी मुश्किल रहता है नॉन आईटी से आईटी में आना, चीज़ों को समझना। स्टार्टिंग में तो बहुत घंटे जाते होंगे आपके। जी जी जी। क्योंकि हम लोग सिविल में रहते हैं, साइड पे था मैं, तो मतलब हम लोगों का कोडिंग से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। कि हम लोगों तो मतलब जब कॉलेज में थे तो सीएस वाले तो एकदम अलग होते थे, सिविल का तो अलग ही तरीके के दिखते थे लोग। तो मतलब कोडिंग फिर जब ये चीज़ जब मैं आया इसमें तो हाँ, अब जब कुछ चेंज करना था अपने आप को तो फिर ये चीज़ जब डिसाइड ही कर लिया था तो फिर एक चीज़ बताओ मुझे, किस में ज़्यादा मज़ा आता तुम्हें, सिक्वल में, पाइथन में और पावर बीआई? पर्सनली स्पीकिंग मुझे एसक्यूएल बहुत पसंद है। क्योंकि वो चीज़ बहुत ही इंट्यूटिव है और मतलब जो बिगिनर्स हैं, जो भी नॉन कोडर्स हैं और जो कोडिंग में आ रहे हैं उनके लिए एसक्यूएल बहुत ही इजी है एक तरीके से, और बहुत ही ज़्यादा कैच करता है। मतलब अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से मैं उसको बैठा। करंटली अभी टेक महिंद्रा में आप सिक्वल पे ही काम कर रहे हो ज़्यादा? हाँ। तो बेसिकली हम लोग हाँ एसक्यूएल पर ही ज़्यादातर मेरा काम है, और एक और टेक्नोलॉजी है प्रोसेस माइनिंग की, जो चीज़ यहीं मैंने आके सीखी है अभी। हाँ। अच्छा। तो उस चीज़ एसक्यूएल और प्रोसेस माइनिंग की एक टेक्नोलॉजी है, उस पर मेरा काम है। अब मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक है स्किल्स तो डेवलप आपने कर लिए, सीख लिया, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ मुझे, क्या प्रोजेक्ट्स आपने बनाए? और कहीं ना कहीं देखो प्रोजेक्ट बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, तो क्या प्रोजेक्ट्स आपने किए? तो सबसे पहला प्रोजेक्ट तो मेरा था मशीन लर्निंग पे। उसमें मतलब क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूवल का था वो प्रोजेक्ट। कि बेसिकली होता क्या है कि जब भी बैंक्स के पास कोई क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन आता है तो उस कस्टमर की क्रेडिट वर्थिनेस चेक करने के लिए बैंक्स क्रेडिट हिस्ट्री चेक करती हैं। तो उस प्रोसेस में 7 से 10 दिन का टाइम लग जाता है। तो बस इसी चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और थोड़ा वर्क मतलब जो प्रोसेस टाइम है उसको कम करने के लिए मैंने मशीन लर्निंग मॉडल्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मतलब वो चीज़ इंस्टेंटली हो जाती है। तो सबसे पहले तो उस डेटा सेट में मेरे को पर्सनल फाइनेंशियल और एजुकेशनल हिस्ट्री जो कस्टमर की थी वो मेंशन थी। और उसके बाद उस डेटा सेट को मैंने क्लीन किया, प्री प्रोसेसिंग किया, उस पर फीचर इंजीनियरिंग अप्लाई किया, ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स को एनालाइज किया। उसके बाद मैंने मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाए। जो मशीन लर्निंग मॉडल्स थे उसमें से कुछ जैसे मैं आपको बताऊं तो क्लासिफिकेशन मॉडल प्रिडिक्शन था मेरा ये। तो उसमें मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बैगिंग, बूस्टिंग और एक्सजी बूस्ट,
इन सभी सारी एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल किया था, और मेरे को 95% एक्यूरेसी मिल रही थी। तो ये चीज़ मैंने इंटरव्यू में प्रेजेंट करी थी। एक प्रोजेक्ट ये था मेरा, और दूसरा था एक मैंने क्लासिक कार्स प्रेडिक्शन किया था। वो मतलब बीआई विजुअलाइजेशन पे था, पावर बीआई पे मैंने वो प्रोजेक्ट किया था। और उसमें मेरे को एक क्लासिक कार रिटेलर था एक्सॉन, तो उसका मैंने सेल्स एनालिसिस किया था और उनको बीआई सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। उनका बिजनेस में लूपहोल्स थे कुछ, और जिसकी वजह से उनका बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा था। तो वो चीज़ मैंने आइडेंटिफाई करके एक डैशबोर्ड्स बनाए थे, और वो चीज़ मैंने प्रेजेंट किया था अपने इंटरव्यू में भी। यार वेरी इंस्पायरिंग सीरियसली। एक लड़का एक टाइम पे एक सिविल इंजीनियर था और आज जो बातें कर रहा है मशीन लर्निंग की, एआई की, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स की। आप लग नहीं रहे हो आप नॉन आईटी में थे, सीरियसली। गाइज एक चीज आप देख रहे हो, आप स्किल्स डेवलप करना एक ऐसी चीज है, कोई भी कर सकता है। एट द एंड हम सब इंसान हैं, जैसी चीज माइंड में डालेंगे, अगर सीखना चाहेंगे तो क्यों नहीं सीखेंगे। अभी टेक महिंद्रा में काम कर रहे हो, क्या इंटरव्यू थोड़ा बताओ अपना, कितने राउंड हुए, क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए आपसे टेक महिंद्रा में? या श्योर। तो बेसिकली टेक महिंद्रा में मेरे 3 राउंड्स हुए थे। फर्स्ट राउंड एक रिटन टेस्ट था जिसमें एमसीक्यूज थे, बेसिकली मोस्टली क्वेश्चंस एसक्यूएल से रिलेटेड थे, और कुछ प्रोसेस माइनिंग से रिलेटेड थे, जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। और उसके बाद मेरा जो सेकंड और 2 टेक्निकल राउंड्स हुए थे, जिसमें मेजरली एसक्यूएल से क्वेश्चन से, कुछ क्वेश्चंस पाइथन से भी थे। इंटरमीडिएट लेवल तक के क्वेश्चंस थे मैं कहूँगा। जैसे विंडोज़ फंक्शंस क्या होते हैं, एग्रीगेशंस, ग्रुपिंग, कंस्ट्रेंट्स, ये सब चीज़ें एसक्यूएल से रिलेटेड इंटरव्यूज़ में पूछी गई थी। और जो दूसरा इंटरव्यू था वो उसमें एसक्यूएल और प्रोसेस माइनिंग स्पेसिफिकली इन चीज़ों के बारे में पूछा गया था। एसक्यूएल के उन्होंने मेरे से कुछ क्वेरीज भी रन करवाई थी जो मैंने रन करके दी थी। तो ये ओवरऑल इंटरव्यू का जिस। तो जैसे ही आप जब इंटरव्यू दे रहे थे, आपको लग रहा था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा? जैसे इंटरव्यू हो रहा होता है तो खुद से भी पता लग जाता है कि मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। हाँ जी, क्या रहता है ना कि मेरे को, हाँ मेरे को था, क्योंकि मेरे को एसक्यूएल पे अच्छी कमांड थी। तो इंटरव्यू मेरी तरफ से, मैंने तो अपना बेस्ट दिया था, और मेरे को लग भी रहा था कि हाँ हो जाएगा। बट ये रहता है थोड़ा बहुत तो डर रहता है, क्योंकि एक नया फील्ड है और आप दे रहे हो। लेकिन हाँ, तो वो चीज़ जब क्लियर हो गया, जब क्लियर हो गया तो क्या कैसा लगा भाई? वो खुशी तो बहुत है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैंने वो जॉब छोड़ी थी, वो चीज़ आखिरकार जब आपको उस चीज़ को अचीव कर लेते तो बहुत खुशी होती है। और फाइनली मैंने आईटी में स्विच कर लिया, इसलिए मैं खुश हूँ। तो अभी क्या काम कर रहे हो टेक महिंद्रा में करंटली? क्या आपका डे टू डे एक्टिविटीज हैं? क्या यूज कर रहे हो? स्किल्स तो आपने काफी सीखे, प्रोजेक्ट भी किए, क्या वो यूज भी आ रहा है टेक महिंद्रा में? हाँ, तो जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली एसक्यूएल पे काम है, और एक प्रोसेस माइनिंग टेक्नोलॉजी है, उसका एक टूल है सेलोनिस। तो प्रोसेस माइनिंग में आपको अगर ब्रीफ दूं तो होता क्या है ना, कि जैसे भी कोई बिजनेस है वो अपनी प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा है, जैसे कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो जो प्रोसेस होती है उसमें अपने आप कुछ इनोवेटेबल लूप होल्स आ जाते हैं, या कुछ इनएफिशिएंसीज अगर मैं बोलूँ तो वो आ जाती हैं। तो उन रूट कॉजेज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब होता है, कॉस्ट ओवररन्स आते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम्स में डिले होता है। तो वो चीज़ को हम लोग प्रोसेस माइनिंग की मदद से बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो चीज़ पे मैं अभी सीख रहा हूँ। अभी मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है उसके लिए, तो वो चीज़ सीख रहा हूँ, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। उसमें एसक्यूएल का भी काफ़ी इस्तेमाल है। सो फाइनल एडवाइस क्या रहेगी हमारी ऑडियंस के लिए? आपने जरूर कुछ गलतियां करी होंगी, आप क्या उनको एडवाइस करना चाहेंगे कि वो लोग गलतियां ना करें? एंड क्या सीखा आपने इस पूरे प्रोसेस से? क्या समझ आया आपको लाइफ के बारे में? यस। तो सबसे पहले तो मतलब जो भी लोग स्विच करना चाहते हैं, या भी नॉन आईटी में है या नॉन टेक में है, तो वो डेफिनेटली स्विच कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का यही मतलब रहेगा कि पहले उस चीज़ को आप सर्च कर लें, क्योंकि मेरी तरह गलती ना करें कि सीधा जॉब छोड़ दिया, तो वो चीज़ दिक्कत दे जाती है, क्योंकि प्रेशर आ जाता है काफ़ी ज़्यादा। और कुछ लोग हैं जो बीच प्रोसेस में ही क्विट कर देते हैं। वो चीज़ नहीं रखनी है अपने आप को, सेल्फ बिलीव रखना है और कंसिस्टेंट रहना है। आप अचीव तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो जब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, पाइथन का मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, वो सब चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो या तो आपको रिग्रेट हुआ था जॉब छोड़ने का? तो नहीं कहूँगा, रिग्रेट तो नहीं कहूँगा, बट हाँ कि एक प्रेशर आ जाता है दिमाग में कि आपने जॉब छोड़ दी है, कि जो आप अर्निंग कर रहे थे वो चीज़ अब नहीं है। तो वो चीज़ एक प्रेशर आ जाता है। भले ही आपके लिए अर्निंग वो छोटी सी थी, लेकिन कुछ तो थी। अब आप कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हो, और आप एक नए फील्ड में जा रहे हो जिसमें आपको कोई गारंटी नहीं है आपका होगा भी कि नहीं होगा। तो वो चीज़ एक प्रेशर था दिमाग में। आई कम्प्लीटली एग्री, बट समटाइम क्या होता है कि रिस्क लेना, वो रिस्क में क्या होता है, या तो चीज़ें हो जाएंगी या नहीं होती है। बट यस, आपका सेल्फ बिलीफ था, जैसे आपने खुद कहा, आप कंसिस्टेंट थे अपनी लर्निंग में, वही एक रीज़न था
कि आपको वहाँ सक्सेस मिल गई। शायद अगर आप कंसिस्टेंट ना रहते और आपका बिलीव ना रहता तो शायद फिर वो चीज़ें ना भी हो पाती। तो आई थिंक एज ए इंडिविजुअल ये आपका गाइज माइंड लेवल पे आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, हाँ कि हाँ मैं कर लूँगा। तो ये एग्जांपल हमारे सामने है। सो शिव्यांश, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, एंड काफ़ी चीज़ें पता चली, आपकी जर्नी के बारे में जाना, कैसे आपने ट्रांजिशन किया नॉन आईटी से आईटी में। सो गाइज, बाकी अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी जो भी यूजफुल लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, यू कैन गो एंड चेकआउट एंड लाइक हिम, यू कैन सी कर देना। ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।